नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आज हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में। देखिए मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा था रणथंभौर के चौहान वंश की। रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की थी कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की। आपको बताया था कि 1194 में पृथ्वीराज चौहान III का एक पुत्र था जिसका नाम था गोविंद राय, और गोविंद राय के द्वारा रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की गई। और जो रणथंभौर का सबसे कुशल और प्रतापी शासक हुआ जिसका नाम था हमीरदेव चौहान। देखिए, हमीरदेव चौहान के बारे में अनेक इतिहासकार अलग अलग इतिहास में बताया गया है कि हमीरदेव चौहान एक जिद्दी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उस हमीरदेव चौहान हट के लिए प्रसिद्ध है। हमीरदेव चौहान के अनेक ग्रंथों के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की थी। और हमीरदेव चौहान के समकालीन दिल्ली का एक मुगल बादशाह था जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी मुगल बादशाह जिसकी नीति साम्राज्यवादी, और वह साम्राज्यवादी नीति के तहत हमीरदेव चौहान के ऊपर 1291 और 1292 में 2 बार आक्रमण किया, परंतु जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जाइन के ग्रुप को जीत लिया गया और जाइन ग्रुप का जो सेनापति था जिसका नाम था कुरदास ने उसको पराजित कर दिया। और आपको पता होगा कि जाइन दुर्ग को ही रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, और इसी दुर्ग के द्वारा 1292 में फिर जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया, परंतु रणथंभौर दुर्ग को जीतने में वह असफल रहा। कई दिनों तक बताया जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी घेरा डाले हुए रहा, परंतु दिल्ली के ऊपर विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया, जिसके कारण जलालुद्दीन खिलजी वापस दिल्ली जाना पड़ा। और जाते जाते रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग को मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। बताया जाता है कि 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसी के ही दामाद और इसी के ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी, लेकिन सारा दोष हमीरदेव चौहान के ऊपर डाल दिया। हमीरदेव चौहान के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने दोष डाल दिया, और अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति के तहत हमीरदेव चौहान के ऊपर आक्रमण कर दिया। देखिए मेरे दोस्तों, हमीरदेव चौहान के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में अपने 2 सेनापति भेजे, जिसका एक का नाम था नुसरत खां और दूसरे सेनापति का नाम था उल्गो खां। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कुशल सेनापति भेजे, एक का नाम था नुसरत खां और दूसरे का नाम था उल्गो खां। बात है 1299 की। 1299 में हमीरदेव चौहान ने भी अपने 2 सेनापति भेजे, एक का नाम था धर्म सिंह और दूसरे का नाम था भीम सिंह। मेरे दोस्तों, जगह है हिंदू वाटी का युद्ध। इस युद्ध का नाम है हिंदू वाटी का युद्ध। बात है 1299 की। हमीरदेव चौहान ने भी अपने 2 सेनापति भेज दिए, अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने 2 सेनापति भेज दिए हमीरदेव चौहान के ऊपर आक्रमण करने के कारण। नुसरत खां और उल्गो खां और हमीरदेव चौहान ने भेज दिया अपना सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह। दोनों के बीच में हिंदुवाटी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों साइड से एक एक सेनापति मारे गए, मारा गया। युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला।
युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने फिर दोबारा 1301 में स्वयं ने हमीरदेव चौहान के ऊपर आक्रमण करने का प्लान बनाया और अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में, जिसे बोलते हैं रणथंभौर का युद्ध बात है 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में हमीरदेव चौहान के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन आपको बता दो, अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति के तहत रणथंभौर दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। कई दिनों का समय बीत गया, लेकिन रणथंभौर दुर्ग को जीतने में असफल रहा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि आपको बताया था कि दुर्ग के दरवाजे सिर्फ दो ही स्थितियों में खुलेंगे, या तो दुर्ग के अंदर आ जाए पेयजल की कमी, या दुर्ग के अंदर आ जाए खाद्य सामग्री की कमी। रणथंभौर दुर्ग के अंदर ना तो पेयजल की कमी आई और ना ही खाद्य सामग्री की कमी। इसी कारण रणथंभौर दुर्ग के दरवाजे नहीं खुले। कई लंबा टाइम बीत गया और दिल्ली के ऊपर विदेशी आक्रमण होने स्टार्ट हो गए। अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली का साम्राज्य भी सकुशल रखना था और रणथंभौर दुर्ग को भी जीतना था। अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति का प्रयोग किया और अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान के दो सेनापति थे, जिसका नाम, एक का नाम था रणमल और दूसरे का नाम है रतिपाल। रणमल और रतिपाल, क्योंकि दुर्ग की निगरानी सेनापतियों के हाथ में होती है। रणमल और रतिपाल एक बार अपने दुर्ग की निगरानी करने के लिए बाहर घूमने के लिए आए, तभी उन्हीं की नजर अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर पड़ गई। अलाउद्दीन खिलजी ने रतिपाल को अपने पास बुलाया और रतिपाल से कहा कि आप कौन हो? तो रतिपाल ने कहा कि महाराज, मैं हमीरदेव चौहान का एक कुशल सेनापति हूं। जब हमीरदेव चौहान के सेनापति के बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे सुना तो उसने कहा कि आपके अंदर तो एक शासक बनने की योग्यता है, आपको हम एक शासक बना सकते हैं, सिर्फ आपको हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। अगर आप एक छोटा सा काम कर दो तो हम कल आपको इस रणथंभौर दुर्ग का एक कुशल शासक बनाकर जाएंगे। मेरे दोस्तों, रतिपाल ने तब ये बात सुनी तो उसके मन में लालच आ गया और उसने कहा कि महाराज बोलिए क्या करना है? तो उसने कहा कि सिर्फ आपको इस रणथंभौर दुर्ग का एक गुप्त मार्ग बताना है। बोलो महाराज, इस रणथंभौर दुर्ग का कोई गुप्त मार्ग तो मुझे पता नहीं है, परंतु मेरे एक दोस्त है जिसका नाम है रतिपाल, वो एक मोर्चे के ऊपर डटा हुआ है, मैं उस मोर्चे को कमजोर करवा सकता हूं उसके, और उस मोर्चे से आप प्रवेश कर जाइए। अलाउद्दीन खिलजी को रतिपाल की यह बात बड़ी अच्छी लगी और रतिपाल के कहने के ऊपर अगले ही रात को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के साथ रतिपाल के मोर्चे से प्रवेश कर दिया। मेरे दोस्तों, इसमें हमीरदेव चौहान लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया और हमीरदेव चौहान की जो पत्नी थी, जिसका नाम था रंगदेवी, और इसकी जो पुत्री थी जिसका नाम था देवल, वो जल जोर कर लिया। यह राजस्थान का एकमात्र जलझोर है और यह राजस्थान का पहला साका। देखिए मेरे दोस्तों, साका क्या होता है? साका होता है केसरिया प्लस में शोहर बराबर साका। केसरिया मतलब होता है किसी राजा के द्वारा शुद्ध भूमि में युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करना केसरिया कहलाता है। और जोहर किसी रानी
या दासी के द्वारा अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जल या अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देना जोहर कहलाता है। लेकिन यह राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है, रणथंभौर तुरग का। अगर आपकी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का एकमात्र जल जोहर किस तुरग के अंदर हुआ, तो वो रणथंभौर तुरग के अंदर हुआ। यह एकमात्र जल जोहर है। मेरे दोस्तों, रणदेवी और उसकी पुत्री ने जल जोहर कर लिया और हमीरदेव चौहान ने केसरे कर लिया, क्योंकि केसरिया बाना पहनकर हमीरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हो गए। हमीरदेव चौहान जब वीर गति को प्राप्त हो गए, तभी अलाउद्दीन खिलजी की नजर हमीरदेव चौहान के दो सेनापति बताए थे अभी मैंने, जिसका एक का नाम था रणमल और दूसरे का नाम था रतिपा। इन दोनों सेनापतियों के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ी। तो ये दोनों सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के पास गए और अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि महाराज, आपने हमें हमीरदेव चौहान के गुप्त मार्ग के बारे में पूछा था और हमने बता दिया, और आपने अपने वचन के ऊपर आप हमें रणथंभौर का साम्राज्य सौंप दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आप अपने महाराज हमीरदेव चौहान के नहीं हो सके तो हमारे कैसे होंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल दोनों की क्या कर दी, कटार से हत्या कर दी। रणमल और रतिपाल दोनों ही वीर गति को क्या हुए, प्राप्त हो गए। मेरे दोस्तों, जब रणमल और रतिपाल मर गए, तभी अलाउद्दीन खिलजी की जो निगाह और जो नजर पड़ी वो एक घायल अवस्था में महमूद शाह के ऊपर पड़ी। महमूद शाह के बारे में मैंने बताया था कि महमूद शाह अलाउद्दीन खिलजी का कट्टर दुश्मन, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना से बेहद तरह मोहब्बत करता था, वही महमूद शाह अलाउद्दीन खिलजी को याद आया और अलाउद्दीन खिलजी ने महमूद शाह को अपने पास बुलाया और घायल महमूद शाह से कहा कि अगर महमूद शाह मैं आपको छोड़ दूं तो आप क्या करोगे। महमूद शाह ने कहा कि महाराज, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो सबसे पहले मैं हमीरदेव चौहान की कोई संतान है उसे इस राजगद्दी पर बैठाऊंगा और फिर आपकी हत्या करूंगा। घायल अवस्था में अलाउद्दीन खिलजी और महमूद शाह के जब इतने कड़वे वचन अलाउद्दीन खिलजी ने सुने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने महमूद शाह के अपने पास बुलाया और हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया। हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया, जिससे महमूद शाह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देखिए, 1301 में रणथंभौर का जो युद्ध हुआ, इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और हमीरदेव चौहान की हार हुई। हमीरदेव चौहान लड़ता हुआ मारा गया। हमीरदेव चौहान के पास जो शरणार्थी था महमूद शाह को भी अलाउद्दीन खिलजी ने हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया और हमीरदेव चौहान की जो पत्नी थी रंगदेवी और उसकी जो पुत्री थी देवल देवी, इन दोनों ने मिलकर जल जोहर कर लिया, जो राजस्थान का पहला जोहर, यानी राजस्थान का पहला जल जोहर जिसे कहते हैं राजस्थान का साका, पहला साका 1301 में हुआ और वो रणथंभौर तुरग में हुआ। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर तुरग के बारे में कहा, आक्रमण किया, परंतु रणथंभौर तुरग को वो नहीं जीत सका, जिसमें किसी भी सेनापति, यानी दोनों तरफ से एक एक सेनापति मारे गए। और आपको अभी मैंने बताया था कि अवल फजल ने इसी रणथंभौर दुर्ग को कहा था कि और दुर्ग सब नंगे हैं, बल्कि यह बख्तरबंद है। बख्तरबंद का मतलब है कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं, तो वो कहते हैं जैन दुर्ग को। देखिए ये दोस्तों, ये था अपना रणथंभौर का इतिहास। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले इतिहास के साथ। धन्यवाद।